ओम। रचना जी नमस्ते। नमस्ते बहन जी, नमस्ते जी, सभी को सादर नमस्ते। पहले सबकी नमस्ते ले लो। नमस्ते जी, सभी को सादर नमस्ते। सभी मेरे जाने पहचाने चेहरे हैं। आइए एक बार मन की बिखरी हुई प्रवृत्तियों को समेटते हुए गायत्री मंत्र का पाठ करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। भूत भविष्यत वर्तमान का जो प्रभु है अंतर्यामी, विश्व व्योम में व्याप्त हो रहा जो त्रिकाल का है स्वामी। निर्विकार आनंद कंद है जो केवल्य रूप सुख धाम, उस महान जगदीश्वर को है अर्पित मेरा नम्र प्रणाम। उस महान परमेश्वर को है अर्पित मेरा नम्र प्रणाम। सर्वप्रथम उस परमपिता परमात्मा जिसकी असीम कृपा से मैं आज आपके समक्ष में प्रथम बार आर्य समाज शक्तिनगर अमृतसर के कार्यक्रम में उपस्थित हो पाई और यहाँ की हमारी आदरणीय बहन सुनीता अरोड़ा जी, दीपक महाजन जी, इसके बाद में स्वामी देव दयानंद का धन्यवाद करना अवश्य चाहूँगी, क्योंकि जिनकी असीम कृपा से आज हम सब नारियां स्वतंत्र रूप से अपने कार्यों को कर रही हैं और बड़े बड़े मंचों पर जाकर के हम अपने विचारों को साझा कर सकती हैं, और जिन्होंने हमें हमारी खोई हुई एक आस्था को, खोई हुई एक पहचान को, खोई हुई एक शान को हमारे समक्ष में फिर से प्रस्तुत किया। स्त्री ही ब्रह्मा बभूवित और अहम केतु अहम मूर्धा अहम उग्रा विवाचनी ममे दनुम क्रतुम पति सेहानाया उपाचरेत की उपाधि फिर से हम सब महिलाओं के लिए फिर से एक सुशोभित करने वाला वो ताज बनकर हमारे समक्ष में आई है, जो कि आज हम सब यहाँ पर उपस्थित हैं। ये हम कुछ कोई बोल रहे हैं, कोई सुन रहे हैं, कोई आनंद ले रहे हैं। बहुत सुंदर। और इसके बाद में मैं अपनी बहन जो कि स्वर कोकिला, अभी हमारी बहन कह भी रही थी, मधुर कंठ की स्वामिनी रचना वर्मा जी का भी मैं हृदय से धन्यवाद करना चाहूँगी, जिनकी कृपा से या जिनके प्यार से, स्नेह से आज मैं आज आपके समक्ष में यहाँ पर आपके बीच में उपस्थित हो पाई हूँ। तो सभी का, और जो सुनने वाले हमारे भाई बहन हैं, जो भी हमारे यहाँ पर मातृशक्ति जुड़ी हुई है, धर्म प्रेमी सज्जन जुड़े हुए हैं, मैं उन सबको अपनी तरफ से वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। आज मेरा यहाँ पर आपके बीच में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। प्रथम बार मैं आई हूँ, तो मैंने ये अपने मन में ये विचार किया
कि आज मैं आपके समक्ष कुछ ऐसी बातें रखूं, सरल बातें जो कि सर्वग्राह्य हों और जिससे कि आप सबको समझ में भी आने वाली हों। अधिक ज़्यादा क्लिष्ट बातों से मैं अपना परिचय नहीं देना चाहती थी। बिल्कुल सिंपल भाषा में और अच्छी सिंपल भाषा में और अच्छे सुंदर सुंदर शब्दों में, जिससे कि हम सब लोग आपस में मिल कर के इस बात को समझ भी सकें और हम सब लोग आपस में इस बात को शेयर भी कर सकें। और मैं ये चाहूँगी कि जो भी मैं बोल रही हूँ या कर रही हूँ या अपने भावों को आपके समक्ष में प्रेषित कर रही हूँ, वो सब को आपके लिए सर्वग्राह्य हों, आपके लिए समझ में आने योग्य हों, ऐसी मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना कर रही हूँ। तो आइए इसी काम को शुरू करते हुए आज मैं आपके समक्ष वो मंत्र लेके आई हूँ जो कि हम सब का प्रिय मंत्र है। हम लोग उठते बैठते सोते जागते उसका जाप करते हैं। देखिए, कोई भी मंत्र जो भी है ना, जब तक हम उसके रहस्यों को नहीं समझेंगे ना, तो शब्द तो बड़े अच्छे होते हैं, लगते भी हैं, लेकिन जब तक हम उसके मंत्र के अर्थों को नहीं खोलेंगे, जब तक हम उसको समझेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, तब तक हमें उस मंत्र का आनंद जो है वो अधूरा रहता है। तो आइए मैं आज आपके समक्ष वही गायत्री मंत्र जिससे मैंने अभी प्रारंभ किया था, मैं आज उसकी कुछ बातें, कुछ रहस्य मैं आपके समक्ष खोलना चाहती हूँ। तो मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये जो गायत्री मंत्र है, इसका ऋषि है विश्वामित्र और देवता क्या है, सविता, और छंद गायत्री है। ये 24 अक्षरों का बना हुआ ये एक छंद गायत्री होता है जिसमें 24 अक्षर होते हैं। और ये जो मंत्र है ये हमारी वैदिक संस्कृति का आधारभूत मंत्र है। वैसे देखा जाए तो हमारी वैदिक संस्कृति में गाय, गंगा, गीता, गायत्री और गाय, गंगा, गीता, गायत्री के 4 स्तंभ हैं। हमारी भारतीय संस्कृति के 4 स्तंभ हैं, जिसमें कि गायत्री का जो महत्व है वो सर्वोपरि माना जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए, इसमें जो भी भाव है, जो भी हमारे इसके अर्थ हैं, वो प्रत्येक प्राणी को समझने के लायक हैं और प्रत्येक प्राणी को अपने जीवन में उतारने चाहिए। इस तरह के भावों को लेकर ये जो मंत्र कहा गया है, ऐसे ही नहीं उसको महामंत्र कहा गया। वैसे देखा जाए तो हमारे वेदों में 20,379 मंत्र हैं, लेकिन इस गायत्री मंत्र को महामंत्र कहा गया। क्यों महामंत्र कहा गया? क्योंकि ये जो महामंत्र है ये चारों वेदों में आता है। ये गायत्री मंत्र चारों वेदों में आता है। ऋग्वेद में भी आता है, यजुर्वेद में तो आपको पता है कि 3 बार आया है, और अथर्ववेद में और ये यजुर्वेद में 3 बार आया और अथर्ववेद में तो इस मंत्र का अर्थ आया, जिसका कि हम लोग यज्ञ में हमेशा आहुति के द्वारा उसके अर्थों को हम देखते हैं। वो कौन सा मंत्र है मुझे पता है, आप सबको भी मालूम होगा। स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम आयुः प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्मवर्चसम मह्यम दत्त्वा बृजत ब्रह्मलोकम। ये गायत्री मंत्र को जपने का फल है कि अगर हम गायत्री मंत्र को जपेंगे तो हमें ये जो है फल प्राप्त होंगे। तो इसलिए इसको महामंत्र भी कहा गया, इसलिए महामंत्र कहा गया। और महामंत्र कहा गया कि इसलिए कि किसी कवि ने बहुत सुंदर शब्दों में कहा है कि महामंत्र जितने जग माही कोई गायत्री सम नाही, सिमरत हृदय में ज्ञान प्रकाशे आलस अविद्या दूर विनाशे। कि इसको जपने से हमारे हृदय में एक तरह का प्रकाश होता है। वो क्यों होता है? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि इस मंत्र का देवता जो है वो सविता है। सविता का मतलब होता है सूर्य। जिस प्रकार सूर्य के उदय होने पर पूरा अंधकार तमस नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार इस गायत्री मंत्र को जपने से हमारे भीतर जो अविद्या का अंधकार है वो पूर्णता से नष्ट हो जाता है।
तो मैं ये बताना चाहूँगी कि हम इस मंत्र को जो पाठ करते हैं वो कहाँ से प्रारंभ करते हैं? ओम से प्रारंभ करते हैं। ओम देखिए, जैसे अभी अभी हम सुन रहे थे, बहुत सारी बहनें ओम के भजन गा रही थी। अभी रचना वर्मा जी ने भी बहुत ही सुंदर ओम की महिमा का गीत प्रस्तुत किया। तो ओम जो है, जैसा कि हम सब जानते हैं कि परम पिता परमात्मा का निज नाम जो है वो ओम है। और ओम हम सब जानते हैं कि अवरक्षणे धातु से बना है, और जिसका अर्थ होता है कि सबकी रक्षा करने वाला, और ये आकाशवत जो है पूरे ब्रह्मांड में समाया हुआ है, और ये सबकी रक्षा करने वाला ओम है। अगला शब्द आता है भू। भू का क्या मतलब होता है? भू का मतलब है प्राणों से भी प्यारा। कि देखिए, हम सब जानते हैं कि सृष्टि जो है वो 4 प्रकार की सृष्टि होती है। कौन कौन सी? अंडज, जेरज, उद्भिद और स्वेदज। अंडज जो अंडे से निकलती है, जेरज मतलब जो अपने जैसे बच्चों को जन्म देती है, और उद्भिद जो पृथ्वी को फोड़ के निकलती है, और जो स्वेदत होती है वो जो पसीने से होती, जैसे जुएं वगैरह, इस तरह की जो सृष्टि अपने आप जो उत्पन्न हो, पसीने से, गर्मी से उत्पन्न होती है। तो देखिए, ये जो सृष्टि 4 तरह की सृष्टि उत्पन्न हुई, उसमें जीवात्मा तो है, हम सब मानते हैं जीवात्मा है उसमें, लेकिन उन जीवात्माओं को भी का भी प्राण, वो सब श्वास लेते हैं, जीवित रहते हैं। कैसे जीवित रहते हैं? जैसे हम श्वास लेकर के जीवित रहते हैं, ऐसे अन्य प्राणी भी श्वास लेकर के जीवित रहते हैं। लेकिन क्या कभी हमने सोचा कि उनको जीवित रखने के लिए इसका आधार क्या है? इसका आधार है परमपिता परमात्मा, जो कि अगर वो देखिए, अगर वो ना हो तो ना ये सृष्टि हो, ना कोई प्राणी हो, कुछ भी ना हो, सिर्फ शून्य ही शून्य हो। तो वो अगर होता है, वो अगर हमारे सब जीवों के प्राणों का भी प्राण है, अगर उसके बिना तो कोई व्यक्ति या कोई भी जीवात्मा जिंदा रह ही नहीं सकती। तो ये सब करते हुए जो परमपिता परमात्मा हम सबके प्राणों का भी प्राण है। अगला शब्द आता है भुवः। भुवः का क्या मतलब होता है? भुवः का मतलब होता है दुख दूर करने वाला। देखिए, ये सब जो मंत्र के अर्थ मैं बता रही हूँ, मुझे मालूम है सब विदुषी बहनें बैठी हुई हैं, सबको मालूम है, लेकिन फिर भी अगर हम एक बार दोबारा फिर भी सुनेंगे ना, तो हमें वो अंदर और पक्का होगा। देखिए, हर एक का अपना प्रेजेंटेशन का तरीका अलग अलग होता है। और भुआ का मतलब मैं बता रही थी आपको कि वो दुख दूर करने वाला होता है। दुख, अब देखिए, दुख कौन से होते हैं? 3 तरह के दुख होते हैं, आधि दैविक, आधि भौतिक और आध्यात्मिक। इन तीनों प्रकार के दुखों को जो है वो परमपिता परमात्मा हमारे दुखों को दूर करता है, और दूर करके क्या करता है? वो हमें स्व सुख देता है। सुख कैसे देता है? देखिए, परमपिता परमात्मा क्या है? सत्य, चित्त और आनंद, है ना। हम सब जानते हैं परमपिता परमात्मा के बेसिक गुण कौन से हैं? सत्य, चित्त और आनंद। और जीवात्माएं क्या हैं? सत्य और चित्त है, और आनंद की खोज में है, आनंद को ढूंढ रही हैं हर जगह। तो वो परमपिता परमात्मा ने क्या किया? पहले हमें ओम के द्वारा हमारी रक्षा की, फिर उसके द्वारा प्राणों को हमको प्राण दिए, फिर हमारे सारे दुखों को दूर किया, और फिर उसके बाद हमें सुख दिया। तो सुख अगर कैसे होगा? जब तक कि हमारे अंदर उस परम पिता परमात्मा की हम आराधना नहीं करेंगे, तब तक सुख नहीं होगा। वेद में भी तो, यजुर्वेद का भी तो मंत्र बड़ा सुंदर है ना, वेदाहमेतं पुरुषं महन्तं आदित्यवर्णं तम स परस्तात् तमे विदित्वाति मृत्युमेति नान्यपन्था विद्यते यनाय, नान्यपन्था विद्यते यनाय। तो ये क्या बताया मैंने आपको अभी तक कि ये जो है गायत्री मंत्र की व्याहृतियाँ हैं। इनको ओम भूर भुवा स्वाहा, इन तीनों को व्याहृति कहा जाता है। व्याहृति का शाब्दिक अर्थ होता है कि किसी भी चीज़ को बहुत विस्तार करके अगर बताया जाए, खोल कर बताया जाए,
तो उसको व्याहृति कहा जाता है। तो ये मैंने अभी थोड़ा सा खोला है। अगर व्याहृतियों पर ही चलें तो अभी घंटा 2 घंटे 3 घंटे बहुत लंबा समय लग सकता है, लेकिन मैं अभी बिल्कुल मंत्र को मुझे पूरा करना है, इसलिए मैंने अभी आपको सूत्र रूप में बताया कि व्याहृतियों का क्या मतलब होता है। आगे आता है ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यम। हम उस तत् मतलब उस, सवितुर मतलब सृष्टि को उत्पन्न करने वाले परमपिता परमात्मा का वर्ण करते हैं। भर्गो देवस्य धीमहि, वो उसका वर्ण क्यों करते हैं? क्योंकि वो परमपिता जो परमात्मा है, पाप नाशक दिव्य तेज को हरने पाप नाशक हमारे पापों को दूर करने वाला है और हमारे में दिव्य तेज को भरने वाला है। और वैसे देखा जाए भर्गा का क्या मतलब होता है? अगर शाब्दिक अर्थ देखें तो भर्गा का अर्थ होता है भून डालना, अर्थात गलत कर देना, समाप्त कर। जैसे अग्नि को सोने में, जैसे सोने को अग्नि में डाल करके शुद्ध किया जाता है ना, इसी प्रकार से हमारी गलत वृत्तियों को अगर हम ईश्वर के समीप जाएंगे तो वो उनसे वो ठीक होती हैं, उनसे वो शुद्ध हो, हमारा अंतःकरण जो है वो शुद्ध होता है। भर्गो देवस्य धीमहि, उसी भर्ग रूप ईश्वर की हम प्रार्थना करते हैं। और आगे आया धियो यो न प्रचोदयात्, की हे प्रभु हमें उन्नति की ओर ले जाने के लिए आप हमारी बुद्धियों को शुद्ध करिए। वो धियो यो न, धियो मतलब बुद्धियों को। हम कहते भी हैं ना परमपिता परमात्मा से हम बुद्धि की याचना करते हैं। कौन सी? या मेधाम देवगणा पितरश्च उपासते तया मां मध्य मेधया अग्नि मेधाविनम कुरु। और हम देखिए कितने अधीर हो जाते हैं और कहते हैं कि नहीं भगवान मुझे अभी चाहिए, इसी समय चाहिए। देखिए जब कहते हैं ना कि कोई चीज़ होती है ना, कोई गलत चीज़ों से भर जाती है ना, तो वो हमें लगता है कि बस अब इसको खाली करो और ये जो बर्तन है इसको साफ कर डालो, मांजो, खूब अच्छे से धो करो, इसको साफ कर डालो। तो वो जो भरगा होता है ना, वो इस तरह से होता है। और आगे देखिए ये कहा गया कि इस मंत्र की कितनी, ये मैंने आपको अभी इसके वो बताए हैं, शाब्दिक अर्थ बताए हैं। तो इस मंत्र की कितनी महिमा है। देखिए इस मंत्र की बहुत सारे नामों से बुलाया गया इस मंत्र को। पहले तो कहा गया शिखा बंधन मंत्र। इसको शिखा बंधन मंत्र क्यों कहा गया? शिखा बंधन मंत्र इसको इसलिए कहा गया, देखिए जिस प्रकार की हम लोग जब संध्या करते हैं ना, संध्या के लिए बैठते हैं, तो पहले हम सब अपने शरीर की सारी व्यवस्था कर लेते हैं, ठीक से बैठे हैं कि नहीं, हमारे बाल तो नहीं खुले हुए, हमारे वस्त्र ठीक हैं, या हम बिल्कुल कंफर्टेबली बैठे हुए हैं कि नहीं। सब तरह से शिखा बंधन का मतलब है कि हम अपने सारे बिखरे हुए बालों को ठीक करते हैं। जैसे देख पहले ज़माने में क्या, अभी भी जो गुरुकुलों के विद्यार्थी होते हैं ना, वो चोटियाँ रखते हैं, शिखा रखते हैं ना, आपको पता है ना, तो वो शिखा को लपेट लेते हैं। तो इसी तरह से हम भी, यह देखिए ये बड़ा ही एक लाक्षणिक अर्थ है कि हम भी अपनी मन की बिखरी हुई वृत्तियों को समेट करके जब हम उसमें उपासना में बैठते हैं, जब हम आते हैं, तो हम अपनी उन बिखरी वृत्तियों को शिखा बंधन मंत्र की तरह से लपेट करके अपने आप को शुद्ध करके ही हम उसमें बैठ पाते हैं। और फिर दूसरा कहा गया, इसको सावित्री मंत्र कहा गया। सावित्री मंत्र मैंने जैसे आपको बताया कि परमपिता परमात्मा इस संसार को उत्पन्न करने वाला है। और क्या है, परमपिता परमात्मा किस चीज़ का उत्पादक है? परमपिता परमात्मा हमारे अंदर शुभ गुणों का उत्पादक है, बुराइयां हटाता है और अच्छाइयों को हमारे को देता है, शुभ गुणों का उत्पादक है। और एक तीसरा अर्थ होता है सावित्री का, और सूर्य। तो सूर्य की मैंने अभी आपको बताई, जिस उस मंत्र का जाप करने से जिस प्रकार से सूर्य के उदय होने पर अंधकार दूर हो जाता है, इसी प्रकार से गायत्री मंत्र का जाप करने से हमारे हृदय की गांठें खुल जाती हैं। बहुत अच्छा मंत्र है, एक मुंडक उपनिषद का बहुत अच्छा मंत्र है कि हृदय की ग्रंथियां जो है वो खुल जाती हैं, बंधन टूट जाते हैं। और वो होता कब है? जब हम पूरे सच्चे मन से, अच्छे से, श्रद्धा से जब हम परमपिता परमात्मा का गायत्री मंत्र का जाप करते हैं। और कहा गया कि इस मंत्र को मनोकामना पूर्ति मंत्र भी कहा जाता है। मनोकामना पूर्ति, देखिए मनोकामनाएं वैसे तो हमारी अनंत हैं, कितनी हैं, लेकिन फिर भी ईश्वर भी वही मनोकामनाएं पूरी करता है जो उसको हमें देना होता है। ये नहीं कि दुनिया भर की चीज़ें जो हम मांगते जाए वो हमारे घर में भेजता जाएगा,
ना ना ना, कभी नहीं। वो तो जो हमारे लायक जो चीज़ होगी वही हमें मिलेगी, अन्यथा कुछ नहीं मिलेगा। तो हमें मनोकामना भी उतनी ही करनी चाहिए जितनी हमारी अप्रोच हो, जितनी जो कि हम उसको प्राप्त कर सकें। हमारा शरीर स्वस्थ रहे, हमें धन मिले। धन कितना मिले? साईं इतना दीजिए जामे कुटुम्ब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी भूखा ना जाए। हमारी शिक्षा की पूर्ति हो, हमारे घर की पूर्ति हो, हमें अच्छी संतान मिले, धन मिले, वैभव मिले। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि संसार में रहने वाली जो भी हमें सुखपूर्वक रहने वाली जो भी है सारी संपदा, सारी संपत्ति हमें प्राप्त हो। इस तरह की जो शुभकामनाएं होती हैं वो जो होती हैं ये गायत्री मंत्र के जाप से, स्वामी जी ने कहा भी है स्वामी जी ने इसको कहा भी है कि ये मनोकामना पूर्ति मंत्र है। और कहते हैं कि किसी को अगर मंत्र की दीक्षा देनी हो तो गायत्री मंत्र की ही दीक्षा देनी चाहिए। अगर कहीं और किसी संप्रदाय में जाओ ना तो वो कहते हैं कि आओ हम तुम्हें दीक्षा देते हैं, लेकिन तुम इस मंत्र को धीरे धीरे जपना, अंदर अंदर जपना, किसी को बताना मत। कितना गलत है। और स्वामी जी क्या कहते हैं, अरे भाई आओ, हम तो ओपनली सबके सामने गायत्री मंत्र करते हैं, जोर जोर से करते हैं, क्यों नहीं करें? क्योंकि ये बुद्धि का मंत्र है। और बुद्धि ही तो एक ऐसी चीज़ है जो परमपिता परमात्मा ने अपने भंडार में से, वो कोहिनूर हीरा है जो परमपिता परमात्मा ने अपने भंडार में से हम सबको प्रदान किया है। और उस बुद्धि की कामना हम क्यों ना करें? देखिए चाणक्य ने भी कहा था ना कि हे भगवान, अगर मेरा हरना हो तो मेरा चाहे सब कुछ हर लेना, धन पैसा दौलत सब कुछ ले लेना, लेकिन एक मेरी बुद्धि नहीं लेना। तो बुद्धि का जो धन है ये हमारे लिए सर्वोपरि धन है। और ये जो मंत्र है आपको पता ही है कि देखिए चारों वेदों में आया, जैसे मैंने आपको बता दिया। और इस मंत्र की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि इसमें भक्ति के 3 अंग हैं स्तुति, प्रार्थना और उपासना। और ये जो मंत्र है तीनों को इसने अपने में समेट के रखा हुआ है। कौन से मंत्र हैं? देखिए भक्ति का पहले स्तुति कैसे करते हैं हम? ओम भूर्भुवः स्वः, ये जो कहते हैं ना, तो हम इसमें ईश्वर की स्तुति करते हैं। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि स्तुति का क्या मतलब होता है। स्तुति का मतलब होता है कि जो भी हम देखिए, जो चीज़ है जैसी है उसको वैसा का वैसा ही बोलना। जैसे किसी व्यक्ति के या वस्तु के या किसी के गुण कर्म स्वभाव जैसे हो वैसा ही बोलना। और अगर हम ये कहें कि और ईश्वर के बारे में भी स्तुति उसकी क्या होगी? देखिए ईश्वर की स्तुति स्वामी जी ने जो दूसरे मंत्र में दूसरे ये नियम में कितनी अच्छी कही है। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वंतर्यामी, अजर अमर, अभय और नित्य पवित्र सृष्टि करता है। उसी की उपासना करनी है भाई, और किसी की नहीं करनी। सोच लो, तोल लो, जान लो, पहचान लो, तब जाकर के तुम उसकी, ये होती है उसकी सच्ची स्तुति। तो जब हम और अगर हम ये बोले परमात्मा को, हे परमात्मा जी आपके तो, हे भगवान आपके तो 4 हाथ हैं 4 हाथों से आप हमारी रक्षा करते हो। 4 हाथों से आपने क्या किया कि कंस को मार दिया, 4 हाथ निकाले आपने रावण को मार दिया, 4 हाथ किया आपने कौरवों का नाश कर दिया। ऐसा थोड़ी ना होता है, ये तो चापलूसी हुई है ना, ये तो गलत बात हुई। ऐसे हम थोड़ी ना कह सकते हैं, नहीं कह सकते ना। स्तुति क्या है कि हम जो जैसा है उसको एज इट इज़ वैसा ही बताना उसकी स्तुति है। काले को काला कहना है, गोरे को गोरा कहना है। देखिए अब टीवी में जैसे कोई एड्स वगैरह आती हैं, कुछ भी करती है, किसी चीज़ के लिए कोई ऐड देता है कि मेरी चीज़ को खरीदो, इसमें चाय की ऐड ले लो जी, ये ऐसी चाय है ऐसी, और वो अपनी उसकी स्तुति ही तो कर रहा होता है, उसके विषय के उसके गुणों को ही तो बता रहा होता है। तभी तो जाकर के वो उसकी स्तुति होती है, उसकी सेल्स बढ़ती है, उसकी चीज़ें बिकती हैं, तभी तो बढ़ती हैं। और सच्ची स्तुति करने का फ़ायदा, लाभ क्या होता है कि हमारी जिसकी हम स्तुति कर रहे होते हैं ना, उससे उसका हमारा लाभ बहुत होता है, उससे हमारी प्रीति बहुत बढ़ती है।
तो जब हम परमपिता परमात्मा की स्तुति करेंगे, देखिए अगर हम अग्नि के पास बैठेंगे तो हमें उष्णता मिलेगी, जल के पास बैठेंगे तो हमें शीतलता मिलेगी, और अगर हम ईश्वर के पास बैठेंगे तो क्या होगा, हमारे वही गुण हमारे अंदर भी अवतरित होने शुरू हो जाएंगे, और वो अपने आप ही होंगे, किसी का करने की ज़रूरत नहीं है। परमपिता परमात्मा हमेशा सबको देखता रहता है, वो तो एक सेकंड के लिए पलक भी नहीं झपकता, कोई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, वो तो सब उसके कंप्यूटर में उसी टाइम फीड होता जाता है। तो परमपिता परमात्मा की ये स्तुति होती है। और प्रार्थना क्या होती है? प्रार्थना कौन सी हुई कि जी जब हम अपने पूर्ण पुरुषार्थ से जब हम कोई काम करते हैं, फिर हम प्रार्थना करते हैं कि हे परमपिता परमात्मा, अब इसको आप मैंने इतना अपना पूरा पुरुषार्थ लगा दिया, पूरा कर दिया, अब आप ये नहीं कि मुझे सब कुछ देना, जो मेरे लायक है, जो जिसकी मैं मतलब हकदार हूँ, या जो मुझे चाहिए वो आप मुझे अवश्य दें। ऐसी होती है प्रार्थना। और इसमें प्रार्थना का इस मंत्र में कौन सा भाग है? जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, धियो यो न प्रचोदयात्। अच्छा, एक बच्चा है, जैसे वो उसको बोर्ड के पेपर देने हैं, हाँ, और आजकल देखिए पेपर्स में कितने अंक मिलते हैं आजकल तो 60 70 80 90% का तो ज़माना ही चला गया है, तो 99 और 100 में से 100 ही चाहिए होते हैं बच्चों को, हैं। और वो क्या कहते हैं कि जी भगवान मुझे वो अच्छे मार्क्स देना, अच्छे, और वो सारा दिन पढ़ाई तो करें ना, और गायत्री मंत्र जपते रहें कि भगवान मुझे अच्छे नंबर देना, अच्छे, तो कैसे आएंगे? जब तक आप अपना सिलेबस नहीं पढ़ोगे, जब तक आप अपना काम नहीं करोगे, याद नहीं करोगे, क्वेश्चन पेपर अच्छे से उसको सॉल्व नहीं करोगे, तब तक आप कैसे कर लोगे, है ना? तो कि हमें कोई भी व्यक्ति देखे, ये जो बात है ना, ये हर क्षेत्र में घटित होती है, ये सिर्फ और सिर्फ इसी बच्चों के या उसमें नहीं होती, हर एक, अगर किसी भी कार्य में हमें पूर्ण सफलता चाहिए तो हमें अपना आप पूरा ही देना होगा, पूरे मन से देना होगा, तन मन और धन से देना होगा, तब जाकर के हमें उस कार्य में सफलता मिलती है। और तीसरा अंग कौन सा है? उपासना का। उपासना क्या है? जैसा उप जमा आसन, आपको पता है उपासना शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। उप जमा आसन, अर्थात उप मतलब पास में, आसन मतलब बैठना। जब हम परमात्मा के समीप जा कर के बैठेंगे तो जिसको मैंने अभी आपको बताया कि सबके जो है उसके गुण अपने आप ही हमारे में समाविष्ट होते चले जाएंगे, है ना? और जो भी जिस तरह का भी कोई हम चाहेंगे वो हमारे अंदर आना शुरू हो जाता है। ये देखिए, ये इसका उदाहरण क्या है? इसके उदाहरण हमारे योगी मुनि, कितने देखिए कितने बड़े बड़े उन्होंने ग्रंथ लिखे, कितने बड़े बड़े उपनिषद, दर्शन, पता नहीं क्या क्या लिखा उन्होंने। वो ऐसे थोड़े लिख लिए, उन्होंने ईश्वर की उपासना की, जाके पास में बैठे, उनसे शक्ति मांगी, उनसे बुद्धि मांगी, उनसे ज्ञान मांगा, तब जाकर के परमपिता परमात्मा ने उनकी झोली में ज्ञान डाला, और तब जाकर के उन्होंने इतने बड़े बड़े ग्रंथों की रचना की, और जो आज भी देखिए हमारे सामने हैं। और महर्षि स्वामी दयानंद तो इसके हमारे सामने जीता जागता उदाहरण है। आपको पता है ना, स्वामी जी की 18 घंटे की समाधि सिद्ध हुई थी। हमने ये कई बार सुना है, लोगों को भी कहते सुना है, उनके हमने जीवन चरित्र में भी पढ़ा है कि जब कोई बात उन्हें समझ में नहीं आती थी ना, तो वो ध्यान लगाकर, उपासना लगाकर अपने कमरे में जाकर बैठ जाते थे, और तब जाकर के जब वो बैठते थे तब ईश्वर से साक्षात्कार करते हुए वो प्रश्न उत्तर करते थे, ईश्वर के साथ प्रश्न उत्तर करते थे कि मुझे इसका बताइए, तो ईश्वर बताते थे। वो बताते, कोई ऐसा ईश्वर नहीं है कि जो सामने आके बता दे, उनके मन के अंदर जो था वो ज्ञान जो है ना, वो अपने आप ही प्रस्फुटित होता। ये सब चीज़ें होती हैं। तो और इस मंत्र की क्या विशेषता है कि देखिए, ये मंत्र क्या है? ये बुद्धि का मंत्र है। हमने ईश्वर इस मंत्र में क्या मांगा? हमने मांगा सिर्फ और सिर्फ बुद्धि मांगी। हमने धन नहीं मांगा, घर नहीं मांगा, बाजार नहीं मांगा, कुछ नहीं मांगा, संतान नहीं मांगी, बंगले गाड़ी कुछ नहीं मांगा, सिर्फ और सिर्फ हमने बुद्धि की प्रार्थना की।
और बुद्धि की जो प्रार्थना की, क्योंकि अगर हमारी बुद्धि ठीक है तो फिर हम उसको अपने आप से करते हुए हम बहुत काम अपने आप कर सकते हैं। हमारी जब बुद्धि ठीक है, सही रास्ते पर चलेगी, तो क्या होगा, हम ईमानदारी से धन कमाएंगे, हमारे पास धन के अंबार हो जाएंगे। ईमानदारी से हम अपने शरीर की रक्षा भी करेंगे, सुबह उठेंगे, वॉक पे जाएंगे, अच्छे अच्छे काम करेंगे, प्राणायाम करेंगे, तो शरीर हमारा ऑटोमेटिकली स्वस्थ रहेगा, है ना। और जब हमारी बुद्धि ठीक होगी तो हम समय का भी सदुपयोग करेंगे, हैं, फालतू में टीवी नहीं देखेंगे, इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, गप्पे नहीं मारेंगे, गॉसिप नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, और आराम से हम अपने कार्यों को करेंगे। और फिर क्या करेंगे, जब हम समय का सदुपयोग करेंगे, अच्छे से रहेंगे, तो क्या होगा कि हमारा जो परिवार है वो हमारा परिवार बहुत अच्छा परिवार बनेगा, आज्ञाकारी परिवार बनेगा, और हम सब परिवार में मिल करके खुशीपूर्वक रहेंगे। और जब परिवार अच्छा बनेगा, हमारा समाज अच्छा बनेगा, हमारा समाज अच्छा बनेगा तो हमारा राष्ट्र अच्छा बनेगा, हमारा राष्ट्र अच्छा बनेगा तो हमारा विश्व अच्छा बनेगा, और जब विश्व अच्छा बनेगा तो वसुधैव कुटुंबकम तो अपने आप घटित हो ही जाएगा, इसको कोई रोक ही नहीं सकता, है ना। तो इस तरह से जो हमने किया, तो परमपिता परमात्मा से इस बात की बुद्धि, ये बुद्धि का मंत्र है, इसीलिए तो इसकी इतनी विशेषता है ना। और एक बात सोचिए कि अगर हमारी बुद्धि विपरीत चली जाए, अगर हमारी बुद्धि इसके उल्टी चली जाए, तो जो जो विशेषण मैंने आपको बताए अभी, तो वो सारे के सारे जो विशेषण हैं सब उल्टे हो जाएंगे, सब उल्टे हो जाएंगे। और देखिए, इसका उदाहरण हमारे इतिहास में भी तो देखने को मिलता है ना। बुद्धि किसकी उल्टी हुई थी? कंस की बुद्धि उल्टी हुई, मालूम है ना आप लोगों को। रावण की बुद्धि उल्टी हुई, कितना ज्ञानी था, 6 शास्त्र और उपनिषदों का ज्ञानी, पता नहीं क्या क्या उसने ज्ञान इकट्ठा किया हुआ था, लेकिन उसकी बुद्धि उल्टी हुई तो क्या रिजल्ट हुआ? सोने की लंका भस्म हो गई ना, है ना। और फिर उसके बाद दुर्योधन को देख लो, दुर्योधन को क्या था? दुर्योधन की बुद्धि उल्टी हुई। दुर्योधन की बुद्धि उल्टी होने से क्या हुआ कि देखिए, वो सारा कौरव वंश नष्ट हो गया है। और वही उसी तरफ पांडवों की बुद्धि सिर्फ 5 थे, वो 100 थे, 100 की बुद्धि खराब हो गई तो सब कुछ नष्ट हो गया। वो 5 अच्छे थे, सन्मार्ग पर चल रहे थे, और उन्होंने अपना राज फिर से बना लिया, है ना। तो ये क्या है कि, और दुर्योधन कहते हैं कि उसने कहा भी कि तुम ये मत सोचो कि श्री कृष्ण ने जब उससे पूछा था कि तुम धर्म के मार्ग पर क्यों नहीं चलते, तो कहता है श्री कृष्ण, मैं जानता हूँ कि धर्म क्या है, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरी उसमें प्रवृत्ति नहीं है। जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति। मतलब मैं अधर्म को भी जानता हूँ, मैं धर्म को भी जानता हूँ, मेरी धर्म में प्रवृत्ति नहीं है, अधर्म से मेरी निवृत्ति नहीं है, मैं क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ। तो मतलब कहने का मतलब ये है, उद्योग पर्व में किसी से ये पूछा गया, बताया गया कि अगर परमपिता परमात्मा ने सहायता करनी होती है ना, तो वो कैसे सहायता करते हैं। उन्होंने कहा कि देखो, परमपिता परमात्मा को अगर किसी की सहायता करनी होती है ना, तो वो ऐसा नहीं करते कि कोई पुलिस भेज देंगे, धन के अंबार भेज देंगे ना, वो ये सब कुछ नहीं करेंगे। किसी को वो क्या करेंगे कि बस उसकी जो बुद्धि है ना, उसकी सीधे रास्ते पर बुद्धि चला देंगे। और अगर किसी को परमपिता परमात्मा ने कर्म फल देना होता है, कोई मतलब उसके फल का रिजल्ट देना होता है, फल दे, तो वो क्या करते, उसकी बुद्धि उल्टी करते। विनाश काले विपरीत बुद्धि कहा भी जाता है ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो इस तरह से कहते हैं कि जो परमपिता परमात्मा है, वो किस तरह से हम सबकी सहायता करते हैं। देखिए, परमपिता परमात्मा के हम पुत्र हैं, पुत्रियां हैं, हम उसके क्या कहना चाहिए कि हम उसके अंश नहीं कहना चाहिए। देखिए, अंश इस तरह से नहीं होता है। मैं आपको आज एक बड़ी अच्छी बात बताती हूँ, शायद आप लोगों ने सुनी होगी कि नहीं। देखिए, अंश क्या चीज़ होती है? अंश होती है जैसे एक एप्पल काटा है, एप्पल का एक टुकड़ा काटा है ना, उसमें से जो एप्पल का एक टुकड़ा, वो एप्पल का अंश हो गया, ठीक है, वो एप्पल का अंश कहलाता है। लेकिन हम लोग अंश कैसे बने? अगर हम वो वाला सिद्धांत लागू करें कि एप्पल के टुकड़े की तरह से हम परमात्मा के अंश हैं, तो नहीं, क्योंकि परमपिता परमात्मा तो आपको पता ही है, वो तो एक रस है, वो एक अलग है, जीवात्माएं अलग हैं। तो अगर जीवात्माएं परमपिता परमात्मा का अंश होंगी, तो कितनी अनगिनत जीवात्माएं हैं, तो परमात्मा का क्या होगा? कुछ नहीं होगा, है ना। परमात्मा जीरो, एक बार एक समय ऐसा आएगा कि वो जीरो बन जाएगा,
है ना। तो लेकिन नहीं, हम इसको पर अपने आप को, जीवात्मा को परमात्मा का अंश किस लिए कहते हैं? तो हम इस तरह से कहते हैं कि जैसे एक घर है, जैसे घर में हम लोग 8-10 लोग रहते हैं, माता पिता भाई बंधु या जो भी जितने 8-10 प्राणी जितने भी घर में रहते हैं ना, अगर उसमें से मैं एक हूँ तो मैं ये कहूँगी कि मैं इस घर का या इस परिवार का एक अंश हूँ। समझ गए? मतलब ऐसा नहीं कि मतलब वो सेब काटा और उसका अंश ना ना, मतलब जैसे एक परिवार एक इकाई है ना, और ये घर एक इकाई है, हम घर में रहते हैं, है तो उसका अगर हम एक हिस्सा है तो हम एक अंश हो गए ना, उसका हो गए ना। तो इस तरह से जो है जीवात्मा परमात्मा का अंश मानी जाती हैं। ये नहीं कि उसको उसमें से परमात्मा में से एक चू चू के निकल रही हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये सब जो बातें हैं ये शास्त्रों में बातें होती हैं, जितने जितने हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं उतना उतना ही हम इसमें बताते जाते हैं। तो एक बहुत छोटी सी, मैं वैसे बातें तो बहुत है कहने के लिए, मेरे अंदर बहुत विचार आ रहे हैं, लेकिन एक छोटी सी बात बता के मैं आपको अपनी वाणी को विराम दूंगी, क्योंकि समय समाप्त होने वाला है। देखिए, आपने नाम सुना है राजा जनक का? जुड़ना सुना है ना, राजा जनक का नाम सुना है। उनके दरबार में एक ऋषि थे उद्दालक, ठीक है। उद्दालक के एक उसका एक शिष्य थे जिसका नाम था कहोर। कहोर जो था वो बहुत विद्वान था और वो हर चीज़, मतलब हर चीज़ में माहिर था। और उद्दालक जी की एक पुत्री थी सुजाता, वो भी बहुत विदुषी थी, क्योंकि वो देखिए ऋषि की पुत्री थी तो नेचुरली कुछ संस्कार भी होंगे, कुछ गुरुकुलों में पढ़ी होगी, कुछ भी कैसे भी, तो वो बहुत ज़्यादा विदुषी थी, है ना। तो वो तो राजा, उसने उद्दालक ने क्या किया कि उद्दालक ने अपनी पुत्री का विवाह उस कहोर से कर दिया। कहोर वैसे तो बहुत ज़्यादा मतलब विद्वान था, लेकिन उसमें एक छोटी सी कमी ये थी कि उसका ना संस्कृत का जो उच्चारण था ना, वो संस्कृत का उच्चारण उनका जो वो शुद्ध नहीं था। तो कहते कहानियाँ ये देखिए समझने के लिए है, कहानियाँ कोई सच्ची नहीं होती, एक एक अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए कहानी का सहारा लिया जाता है। ऐसा मत सोचिएगा कि इसमें कुछ वैज्ञानिक तथ्य होगा या नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या हुआ कि जब उनका विवाह हुआ तो समय आने पर सुजाता जो थी वो गर्भवती हुई, है ना। अब जब गर्भवती हुई तो जब कुछ समय बीता तो क्या हुआ कि एक दिन जो कहोर थे वो अपनी मतलब संस्कृत का उच्चारण कर रहे थे, तो माँ के गर्भ में से, सुजाता के गर्भ में से आवाज़ आती है कि आप ना उच्चारण कर रहे हो, इसमें आपकी 8 गलतियाँ हैं। तो उसको सुन के मतलब कहोर को आत्मविश्वास, उसको लगा कि मेरा पुत्र और मेरी बेइज्जती कर रहा है, मतलब मेरे अंदर मेरा बच्चा मेरी बेइज्जती कर रहा है, उसके अहम को बड़ी ठेस पहुंचती है। तो जब वो ठेस पहुंचती है तो कहता अच्छा ठीक है। तो जब वो मतलब जब उसका प्रसव हो जाता है, बच्चा बाहर आता है, तो वो अपनी पत्नी से कहता है देख ये बच्चा अभी गर्भ में रहकर इसने मेरी इतनी बेइज्जती की है, और वो बच्चा जो है बाई चांस उसने उसको श्राप दिया कि तूने मेरी 8 गलतियां निकाली हैं, गर्भ में ही श्राप दिया कि तूने मेरी 8 गलतियां निकाली हैं, तू भी देखना 8 तरह से टेढ़ा पैदा होगा, है ना। तो वही हुआ, अब वो बच्चा जो था वो टेढ़ा पैदा हुआ, 8 उसमें वक्र थे, है ना। तो वो लेकिन जो बाहर आता है, जो उसकी माँ उसकी होती है, देखिए पुत्र तो पुत्र, माँ के लिए ममता कितनी बड़ी चीज़ है, देखिए है। और वो कहते हैं ना, कोई भी अगर काले से काला बच्चा भी हो जाए ना तो वो कहेगी नहीं मेरा बच्चा दुनिया में सबसे सुंदर है। तो वो बच्चा 8 जगह से टेढ़ा, और उसको वो कह रही है कि, और उसको कहती है मेरा पुत्र सबसे अच्छा। ये देखिए कुछ तो उसके संस्कार थे, हैं वो बहुत ज्ञानी निकला है, और कुछ माँ ने उसको कहती है टेढ़ा है, इसमें कमियां हैं, लेकिन मैं इसको ज्ञान से इतना आगे बढ़ाऊंगी कि ये अपना जग में नाम कर जाएगा। धीरे 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 बच्चा बड़ा होता गया, बड़ा होता गया। अच्छा, एक बार राजा जनक के उसमें शास्त्रार्थ होते रहते थे, आपको पता है, तो उद्दालक भी थे, वो एक दिन शास्त्रार्थ में हारते चले गए, थोड़ा हार, तो उसके घर में सूचना गई कि जाओ तुम्हारे अष्टावक्र, तुम्हारे पिताजी जो है ना तो शास्त्रार्थ में हार रहे हैं। वो भाग भाग के गया बाहर, वहाँ गया तो जाकर के उसने गेट पर जाकर खड़ा हो गया, देखा बड़े यहाँ तो बड़े बड़े विद्वान लोग आए हुए हैं, बहुत बड़ी बड़ी यहाँ पर, तो मेरा तो बहुत अच्छा दिन होने वाला है, मुझे तो आज बहुत ज्ञान प्राप्त होने वाला है, मैं तो यहाँ पर बैठ कर के अपना खूब ज्ञानवर्धन करूँगा। लेकिन
जैसे ही वो वहाँ पर जाता है, उस वहाँ पर जाता है तो लोग जो होते हैं ना, जो वहाँ के विद्वान लोग थे, वो उस पर हंसने लग जाते हैं, खूब हंसते हैं, खूब हंसते हैं। तो वो अब उनको हंसते हुए देख करके अष्टावक्र भी हंसने लग जाता है, वो भी हंसता है खूब। तो अब उन्होंने पूछा, भाई तुम क्यों हंस रहे हो? उन्होंने कहा, पहले तुम बताओ कि तुम क्यों हंस रहे हो। उसने कहा कि मैं तो यहाँ पर आया था, मैं देख रहा था कि यहाँ पर तो ज्ञान की वर्षा हो रही होगी, लेकिन यहाँ पर तो ज्ञान के पुजारी तो हैं नहीं, सब चमड़े के और हड्डी मांस के पुजारी हैं। तो वो देख के सब कहते, तुम क्यों हंसे? कि हम तो तुम्हें देख करके इसलिए हंसे कि मैं तो देख रहे थे कि ये तुम एक जीव हो, कि एक मनुष्य हो, कि एक पशु हो, जो लुढ़कते पुढ़कते आ रहे हो, हम तुम्हें देख देख के हंस रहे थे। अब इतना सुनना था कि अष्टावक्र खड़ा हो गया है। उसने राजा जनक को कहा कि आप मुझे एक बात बताइए कि अगर गन्ना टेढ़ा मेढ़ा है तो क्या गन्ने का रस भी टेढ़ा मेढ़ा होगा? उसने कहा नहीं है। लकड़ी अगर टेढ़ी मेढ़ी है तो लकड़ी में से जो अग्नि तत्व है वो टेढ़ा मेढ़ा होगा? कहा नहीं है। और मिट्टी का दीपक जैसा भी बनाए, जिस भी शेप का बनाए, तो क्या उसकी लौ टेढ़ी होगी? कहा नहीं है। और फिर जो घड़े में पानी भर के रखो, आजकल घड़ों की कितनी शेप्स आती हैं, सुराही और ये और वो पता नहीं क्या क्या, तो क्या उसमें रहने वाला पानी भी टेढ़ा हो जाएगा? कहा नहीं। तो जो मेरा शरीर है, चाहे 8 जगह से टेढ़ा है, चाहे जैसा भी है, तो क्या मेरा 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 आत्मा भी टेढ़ा होगा, या मेरा ज्ञान टेढ़ा होगा? क्या टेढ़ा होगा, मुझे बताइए तो सही। तो फिर वो जो कहते हैं कि वो जो मतलब जो राजा जनक थे, वो ज्ञान सुन के उसका नतमस्तक हो गए, उसके चरणों में गिर पड़े। फिर क्या था, फिर तो सीन ही बदल गया, फिर तो सीन ही उल्टा रिवर्स हो गया, सीन ही बदल गया। फिर तो राजा जनक उसके पैरों में पड़े हुए थे और उससे प्रार्थना कर रहे थे कि आप मेरे गुरु बन जाइए। आप में अष्टावक्र ने कहा, नहीं, मैं तो अभी 12-13 साल का बच्चा हूँ, मैं गुरु कैसे? नहीं नहीं, तुम्हारे में बहुत ज्ञान। अब देखिए, वो जो छोटा सा बच्चा जिसको लोग देख देख हंस रहे थे, वो सिंहासन पर बैठा है और महाराज जनक हैं जमीन पर चौकड़ी मारकर बैठ के अपनी पुस्तक लेकर के बैठ के उसे ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। ये होता है बुद्धि का बल, ये होता है ज्ञान का बल, ये होता है ईश्वर की उपासना का फल, ये होता है हमारे अंदर की जब ज्योति जागृत हो जाती है, ये होता है उसका फल। ये हम आवश्यक नहीं है कि कोई कितना सुंदर है, देखने में सुंदरता, देखिए बाहरी जो भी सुंदरता है, वो सुंदरता है, वो तो ईश्वर के हमारे पिछले कर्मों का फल है ना, है। और यहाँ पर जो हम अंदर ज्ञान प्राप्त करेंगे, या जो हम अपने अंदर चीज़ें ले रहे हैं, जो हम अपने अंदर ग्रहण कर रहे हैं, वो क्या है? वो हमारा असली रूप है, असली रूप। देसी घी कह लीजिए, देसी घी, शुद्ध गाय का घी, जो हमारी शक्ति को बढ़ाता है, हमारे ज्ञान को बढ़ाता है, हमारी चीज़ों को बढ़ाता है। तो ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये सब चीज़ें जब हमारे अंदर आती हैं, तो फिर क्या दुनिया, क्या ईश्वर, फिर इसको कहते हैं जब आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है, जब हम एकाकार होता है, जब उसका साक्षात्कार होता है, तब वो क्या नज़ारा होता है, ये वही जान सकता है। जैसे महर्षि स्वामी दयानंद ने 18 घंटे की समाधि सिद्ध करके अपने आप को जाना, पहचाना, या ऋषि मुनियों को कितनी विभूतियाँ प्राप्त होती हैं, वो ऐसे ही नहीं प्राप्त हो जाती। वो किससे प्राप्त होती हैं? बुद्धि बल से प्राप्त होती हैं। वो किससे प्राप्त होती हैं? पुरुषार्थ करने से प्राप्त होती हैं। वो किससे प्राप्त होती हैं? अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित करने से प्राप्त होती। वो किससे प्राप्त होती हैं? अपने आप को उपासना करके प्राप्त होती हैं। वो किससे प्राप्त होती हैं? जप से, तप से, है। कहते तद जपस तदर्थ भावनम। जैसे जैसे हम उसका जप करते जाएंगे, अर्थ की भावना करते जाएंगे, जैसे जैसे हम करते जाएंगे, वैसे वैसे हमें ईश्वर की समीपता प्राप्त होती जाएगी, और हम गायत्री मंत्र को सफल करते जाएंगे, और हम अपने ऋषियों मुनियों का जो भी संदेश है उसको अपने अंदर ग्रहण करते हुए, सफल करते हुए, हम अपने जीवन को उन्नति की ओर लेकर जाएंगे। तब एक दिन ऐसा अवश्य आएगा जब हम भी कहते हैं ना कि मनुष्य जन्म अगर मिला है, ये आत्मा जब तक मोक्ष में नहीं जाएगी तब तक उसकी निवृत्ति नहीं होने वाली।
आप सोच लीजिए, चाहे अगर इस जन्म में नहीं होगा, अगले, ये जितनी भी आत्माएं हैं पृथ्वी पर है या कहीं और भी हैं, सबको एक ना एक दिन मोक्ष में जाना ही होता है। ये शाश्वत सत्य है। आज जाइए, कल जाइए, परसों जाइए, जब आपकी भाग्य जागे तब जाइए, अपने कर्म करिए तब जाइए। जाना तो आपको है, लेकिन वो जाना कब है? जब हम परमपिता परमात्मा, और ये होएगा कब? यमे वैश वृणुते तेन लभ्या। ये तब होगा जब ईश्वर की भी कृपा हम पर होगी। हमारे करने से नहीं होता, जब ईश्वर की कृपा होगी तब होता है ये काम। तो मैं ये सोच रही, ओहो सॉरी, टाइम तो बहुत ज़्यादा हो गया। मैं अब अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं ये देख रही थी कि आप लोग बड़े ध्यान से सुन रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका, रचना जी का और आपकी पूरी टीम का, सुनीता अरोड़ा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। बहुत बहुत ऐसे व्याख्या सबके दिमागों में बिठा दी। अब कोई भूलने वाला नहीं है। ऐसे सरल शब्दों में उनको गायत्री पुस्तक को बताया, ज्ञान की गंगा में सबको स्नान कराया, और लास्ट में जो उदाहरण दिया, बुद्धि यस्य बलम तस्य, जिसके पास बुद्धि है उसके पास ही बल है। और बुद्धि ज्ञान को उसको बाहर अवरने की आवश्यकता नहीं होती। मन की सुंदरता ये असली चीज है, शरीर की सुंदरता असली चीज है। बहुत बहुत धन्यवाद। आरती का भार आपका, आपके कारीगर है। आगे भी आपको आमंत्रित करते रहेंगे, और आप ऐसे ही हमें ज्ञान वर्षा करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। दीपक जी आइए। सभी को नमस्ते जी। नमस्ते जी। बहुत ही बढ़िया गायत्री मंत्र के बारे में आपने रचना ऊषा जी बताया, और मुझे आशा है कि सभी ने इससे लाभ उठाया होगा। जो गायत्री मंत्र की आपने विस्तार से जो व्याख्या किया, कुछ चीजों का के बारे में सभी कुछ नहीं जानते, लेकिन आपका स्वाध्याय बहुत बहुत ही बढ़िया है। और जो विद्वान लोग यही करते हैं, स्वाध्याय कर करके उसके बारे में बाकियों को भी बताते हैं, दूसरे लोगों को भी, ताकि वो अकेले ही लाभ न उठाएं। सभी जो है आर्यजन, सभी जो सुनने वाले श्रोता है, सभी अपने ज्ञान को आगे बढ़ाते रहे, फैलाते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद पुनः आपका, और आशा है कि आगे भी जब आपको याद करेंगे तो आप हमें जरूर अपना विचारों से। जी ज़रूर ज़रूर जी, मेरा सौभाग्य होगा जी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया। आज